हेलो दोस्तों, मैं हितेश त्यागी स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी स्थल में। दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी है, यूपी पैट का एग्ज़ाम 27 और 28 अक्टूबर को आपका होने वाला है। मैं आपको सिखा रहा हूं पैट के एग्जाम में जो 20 नंबर का जो डीआई का आपका पोर्शन आने वाला है, उसमें आप अपना 20 में से 20 का स्कोर आप कैसे अचीव कर सकते हो। चलिए सीखते हैं। आज की क्लास में जो हम डीआई आपके लिए लेकर आए, जो टेबल आपके लिए लेकर आए, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। आपका जो आज की क्लास में जो डीआई आपका होने वाला है, वो कह रहा है कि निम्न सारणी किसी कंपनी के विपणन और मानव संसाधन विभाग में कर्मचारी पुरुष व महिलाओं का प्रतिशत आपको दर्शा रही है। दोस्तों, आपकी जो ये टेबल है, ये 4 कंपनियों के बारे में आपको दी गई है। ABCD 4 कंपनी आपको दर्शाई गई हैं। यहां पर आपसे कहा गया है कुल कर्मचारियों की संख्या। भाई, कंपनी ए में 200 कर्मचारी हैं, कंपनी बी में आपके 550 कर्मचारी हैं, कंपनी सी में 600 हैं। दोस्तों, इस टेबल में आपको 2 विभाग आपको दिए जा रहे हैं। नंबर 1 विपणन विभाग की जानकारी दी जा रही है। यहां पर पुरुष आपके 15% हैं। जो डाटा आपको दिया जा रहा है वो परसेंटेज में आपको डाटा यहां पर दिया जा रहा है। पुरुष कह सकते हैं कि विपणन विभाग में यहां पर पुरुष 15% है, यहां पर महिला आपकी 13% होंगी। तो दोस्तों, हमें हर एक कंपनी को, है ना, उसे परसेंटेज में विभाजित करना है, उसे परसेंट में सोल्व करना है। ठीक है। और मानव संसाधन की अगर हम बात करते हैं तो पुरुष आपके यहां पर 5% है और महिलाएं यहां पर आपकी 8% आपकी होने वाली हैं। चलिए चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन है कि सभी कंपनियों को मिलाकर मानव संसाधन विभाग में महिला कर्मचारियों की लगभग औसत संख्या क्या है। हमें जो डाटा सोल्व करना है दोस्तों, वो सारी कंपनियों का सोल्व करना है और सारी कंपनियों का सोल्व करना है। और मानव संसाधन की यहां पर बात की जा रही है। और मानव संसाधन में भी दोस्तों हमें बात करनी है महिलाओं के डाटा की। तो चलो सोल्व करते हैं। भाई, यहां पर देखो, कंपनी ए में टोटल कितने विद्यार्थी हमारे पास उपस्थित हैं। यहां पर आपको डाटा दिया जा रहा है 200 का। और महिलाओं की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर जो महिलाओं का प्रतिशत है, भाई यहां पर जो महिलाओं का प्रतिशत होने वाला है वो होने वाला है आपका 8%। ठीक है भाई, यहां पर कह सकते हैं कि टोटल कंपनी ए में टोटल कर्मचारी 200 और महिलाएं हैं यहां पर 8%। तो 200 का 8%, आप कहेंगे 200 का 8% कितना बनेगा। भाई, 200 का 8% आपका बनेगा 16। तो कंपनी ए में 16 महिलाएं उपस्थित हैं। कंपनी बी की बात करते हैं, 550 का 6%। भाई दोस्तों, 550 का 6% हमें फाइंड करना है। 50 से डिवाइड करेंगे, 50 दूनी 100, 50 से डिवाइड करेंगे कितनी बार, 11 बार हो जाएगा। 50 से कम 50, 50 से कम 50, और 2 से कितनी बार, 3 बार, 11 तिया 33। तो यहां पर जो बी कंपनी में डाटा होने वाला है महिलाओं का, वो आपका 33 का होने वाला है। कंपनी सी की बात करें तो 600 का 5%। भाई, 600 का 5% कितना बनेगा, 30। और डी की अगर बात करें तो 400 का 4%, 400 का 4% आपका होगा 16। और हमसे बात की गई है इनके लगभग औसत की। तो काउंटिंग में कितनी कंपनियां हम यूज कर रहे हैं, 4 कंपनियों का प्रयोग कर रहे हैं। दोस्तों, औसत को हमने पिछली क्लासों में भी सीखा था। औसत आपका होता है टोटल योग बटे टोटल संख्या के। तो भाई टोटल योग देखते हैं। 16 हो गए 32, और 32 30 62, और 62 और भाई 33 कितने बनने वाले हैं, 95। कितने बनेंगे भाई, 95। और 95 का हमें करना है चौथाई। भाई एक बार देख ले रहे हैं। 16 हो गए 32, और 32 65, 33 65, और 30 95, 95 का चौथाई। 4 दूनी 8, 15, 4 तिया 12, कितने बचेंगे, 3, 4 7 28। दोस्तों, यहां पर थोड़ा ऑप्शन मिसप्रिंट है। इसका जो राइट आंसर आपका आने वाला है वो 23.75 आपका राइट आंसर होने वाला है। यहां पर थोड़ा ऑप्शन मिसप्रिंट आपके हो गए हैं, देख लेंगे एक बार। भाई, कंपनी ए में जो महिलाएं हैं वो 16 हैं, कंपनी बी में महिलाएं 33 हैं, कंपनी सी में आपकी महिलाओं का डाटा 30 दिया गया है।
कंपनी डी में महिलाओं का डाटा 16 है और उसका हमें आपका एवरेज बनाना है। तो भाई एवरेज बटे 4 करेंगे तो आपका जो आंसर होने वाला है वो 23.75 आपका आंसर होने वाला है। कह सकते हैं कि जो लगभग हमारा आंसर बनेगा वो 24% हमारा लगभग में आंसर बनने वाला है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भाई अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सभी कंपनियों को मिलाकर विपणन विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या लगभग औसत क्या है। भाई अब की बार तो हमने देखो महिलाओं के, पिछले क्वेश्चन में महिलाओं के डाटा को सोल्व किया, अब हमसे कहा गया है पुरुषों का, और वो भी किस विभाग में, विपणन विभाग में पुरुषों का डाटा। भाई यहां पे देखो 200 का 15% कितना आएगा 30, यहां पे 550 का हम कितने परसेंट निकालेंगे 24%। भाई 550 का 24% बटे 100, 50 दूनी 100, 50 से 11 बार, 2 से उड़काया इसको 12, 11 12 की गुणा 132, 600 का 18% 108, 400 का 22% 88, और हमें दोस्तों यहां पर भी बताना है उसका लगभग एवरेज क्या होगा। तो भाई औसत किसके बराबर होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग देखते हैं कितना बनेगा। भाई 8 8 16 है और 6, सॉरी 8 और 8 16 और 2 18, 18 का 8 कितना हासिल 1, 8 और 1 9, 10 और 9 19, 19 13 कितने हो गए आपके 32, और 32 और 3 35, 358, और यहां पर भी 4 से भाग करेंगे, 4 अट्ठे 32, कितने बचेंगे 3, 38, 4 9 36, तो 89 पॉइंट समथिंग आपका आंसर होगा। आप कह सकते हैं कि लगभग हमारा आंसर 90 होगा। यहां पर इनका जो पुरुषों का जो एवरेज बनने वाला है विपणन विभाग में दोस्तों, वो आपका लगभग 90 के समथिंग आपका बनने वाला है। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भाई अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कंपनी ए बी को मिलाकर विपणन विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, ए और बी में विपणन विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, एक ए में पुरुष कर्मचारियों की संख्या अभी कितना फाइंड किया था हमने 200 का 15% 30 होगा, और बी में भाई बी में कितना 550 का 24% कितना 132, ये आपका 132 होगा। बात फिर उसने आगे की है, तथा कंपनी सी व डी को मिलाकर मानव संसाधन विभाग में महिलाओं की संख्या, सी और डी में महिलाओं की संख्या। भाई सी और डी में महिलाओं की संख्या देखो, सी में जो यहां पर टोटल कर्मचारी है वो हमारे 600 हैं, और महिलाएं कितनी है यहां पर मानव संसाधन विभाग में 5%, तो 600 का 5% कितना बनेगा 30, और डी की बात की गई है 400 का 4% कितना बनेगा 16। तो भाई यहां पे देखो जो पुरुषों का डाटा बनता है विपणन विभाग में वो बनता है 30 + 132, तो 30 132 आप कहेंगे 162 का यहां पर टोटल बनता है, और यहां पर टोटल बनता है आपका 46 का, और उसने पूछा है उनके मध्य कितना अंतर होगा। तो भाई यहां पे तो है 162 का डाटा, वहां पर है कितने का 46 का डाटा, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बनने वाला है 116 आपका आंसर यहां पर बनने वाला है। सी आंसर आपका होगा। ठीक है, बात समझ आई होगी दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई अगला प्रश्न है, क्या कंपनी सी में विपणन विभाग में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या। भाई कंपनी सी में विपणन विभाग में देखो, कंपनी सी ये है, विपणन विभाग ये रहा आपका, और हमें बात करनी है किसकी, पुरुष कर्मचारियों की। तो यहां देखेंगे विपणन में सी में भाई कितने हैं 18% है, 600 का 18%, तो 600 का जो 18% दोस्तों हमारा यहां पर होगा, कह सकते हैं कितना होगा 600 का 18%, 600 का 18% 108, 600 का 18% 108। और फिर आगे बात की गई है कंपनी बी में इसी विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम हैं। भाई अब हमें दूसरा जो डाटा सोल्व करना है दोस्तों, पहले तो हमने डाटा जो सोल्व किया है वो विपणन विभाग सी का हमने डाटा सोल्व किया है, और अब हमें कंपनी बी में पुरुषों का मामला देखना है। भाई कंपनी बी में कितने हैं पुरुष, कितने हैं 550 का 24%,
कितना आया था 132। तो भाई कम है 132 से 108 कितना कम है, ये आपसे परसेंट में पूछा गया है, कितने प्रतिशत कम है। तो भाई आप कहेंगे 132 से जो 108 है वो 24 कम है। तुलना किससे कराई जा रही है 132 से और गुणा में 100। भाई 12 से कितनी बार 2 बार, 12 से कितनी बार 11 बार, 200/11, 200/11 लगभग कितने परसेंट बनने वाला है, 11 कम 11, 11 अट्ठे 88, 2 18 दशमलव के समथिंग आपका आंसर बनेगा। ठीक है, आप कह सकते हैं कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो 18% के समथिंग हमारा आंसर यहां पर होने वाला है। ठीक है, बात समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई अगला सवाल है कि कंपनी ए के विपणन विभाग में महिलाओं की संख्या। ठीक है दोस्तों, विपणन ए में है ना, कंपनी ए में विपणन विभाग में महिलाओं की संख्या और कंपनी डी के उसी विभाग में महिलाओं की संख्या के बीच मध्यानुपात क्या होगा। तो भाई हमें जो डाटा सोल्व करना है वो कंपनी ए का करना है, विपणन विभाग का करना है और महिलाओं की संख्या हमें यहां पर फाइंड करनी है। तो कंपनी ए में महिलाओं की जो विपणन विभाग में परसेंट है वो 13% है। तो भाई आप कहेंगे 200 का 13% कितना बनेगा 26, 200 का 13% 26। ठीक है, फिर बात की जा रही है कंपनी डी के उसी विभाग में महिलाएं, कंपनी डी उसी विभाग में महिलाएं कितने परसेंट है 19, 400 का 19% कितना 76। तो भाई उसने पूछा है महिलाओं की संख्या के मध्य क्या अनुपात है। तो हमें 26 और 76 को दोस्तों रेशो की फॉर्म में हमें यहां पर एक्सप्लेन करना है। तो भाई 26 अनुपात 76 किससे डिवाइड होगा 2 से, 2 से कितनी बार 13 बार, 2 से कितनी बार 39 बार। ठीक है, कितनी बार होगा 39 बार। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो 13:39। दोस्तों यहां पर थोड़ा ऑप्शन, पहला ऑप्शन मिस प्रिंट है, यहां पर आपसे कहा गया 13:38। तो दोस्तों इसमें यहां पर कितने का रेशो बनने वाला है 13:39 का हमारा यहां पर रेशो बनने वाला है। ठीक है दोस्तों, आपको ये क्लास, आपको ये डीआई आपको अच्छे से समझ आई होगी। दोस्तों पैट के एग्जाम में 20 में से 20 नंबर लाने के लिए हमें बहुत ही जबरदस्त ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को रिवाइज करने की आवश्यकता है। क्लास को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।